चंद्रकला शुक्ला, आरटीए एक्टिविस्ट। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि काफ़ी कुछ दिनों से एआई के बारे में जो है बहुत जो है अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि वो एआई के जो रोबोट हैं वो आगे इंसानों को ख़त्म कर देंगे। उसके आने से नौकरियां बहुत सारी ख़त्म हो जाएंगी। ऐसी बहुत सारी अफवाहें लगातार कुछ चैनल वाले चला रहे हैं। और वो क्यों चला रहे हैं? क्योंकि केवल वो चाह रहे हैं कि ताकि उनका चैनल हाईलाइट हो जाए और उसको लोग जो हैं देखें, जानना चाहें कि क्या ऐसा क्या खतरा है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत अफवाहें हैं, इससे बचें अफवाहों से बचें। और आज हम आपको पूरी सच्चाई बताना चाहेंगे एआई के बारे में। एआई क्या है? एआई जो आज जो है दुनिया के लिए जैसे वैसे ही काम कर रहा है। जैसे कभी गूगल को हम लोग हर चीज़ पूछते थे तो गूगल हर चीज़ बता देता था, तो वैसे ही एआई भी हमारे लिए वही तकनीक कर रहा है। और वो उसके जगह पर उसने रोबोट का प्रयोग किया हुआ है। तो वो रोबोट बैठ करके वो कहीं से भी और उसको जो आप पूछेंगे वो उसको बताता है। तो इसमें और कोई चीज़ आश्चर्यजनक नहीं है। जैसे कभी पहले मोबाइल आया था तो मोबाइल के बारे में लोग कहते थे कि मोबाइल से बहुत खतरा है, मोबाइल से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज मोबाइल हर व्यक्ति की आवश्यकता बन गई है और बिना मोबाइल के कोई काम नहीं चल सकता है। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर का था। कंप्यूटर जब आया तो उस समय भी लोगों ने इसको अफवाह में किया, कुछ लोगों ने, कि ऐसे लोगों को रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उससे रोज़गार बढ़ा। तो एआई से भी रोज़गार या नौकरियां ख़त्म नहीं होंगी, उससे रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। मैं 2 महीने से करीब एआई का प्रयोग कर रहा हूँ और उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और काफ़ी वो मदद करता है। कि अभी तक जो मेरे वीडियो बनते थे तो उसमें थंबनेल नहीं लग पाता था, तो थंबनेल बनाने का काम जो है भी एआई के रोबोट्स ने किया। जी चैट जीएफटी पर हमने बनवाया उससे, और हमारे सारे थंबनेल जो हैं वो वही बनाता है। आरटीआई के बारे में भी जानकारी पूरी एआई को है। तो आरटीआई के बारे में पूरी सारी धाराएं को सारा उसको ज्ञान है। तो चूँकि आरटीआई के बारे में हमें खुद ज्ञान था तो हम देखा तो उसने पूरा पूरा तुरंत वो बता देता था। तो आरटीआई के एक एक धारा एक एक शब्द ये सबको उसको कंप्लीट है। तो आरटीआई के बारे में भी आप उससे सीख सकते हैं। कोई आरटीआई लगानी है, कोई करना कैसे है, तो आरटीआई के बारे में भी ये आपको पूरी मदद करेगा। इसी प्रकार से कोई कम्पटीटिव तैयारी आईएएस पीसीएस की अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो उसके सारे नोट्स सारी कुछ उसके पास उपलब्ध हैं। एआई उसको भी मदद कर सकता है। तो हर क्षेत्र में वो एआई को आप कोई भी प्रश्न करेंगे तो उससे आप जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें डराने वाली कोई बात नहीं है। जो ये लोग गलत अफवाह कर रहे हैं कि इससे ये हो जाएगा। कहीं अमेरिका में कोई एक बच्चे ने आत्महत्या कर लिया तो उसको दोष लगाया जीएफटी का। उसने चैट पर पढ़ा और आत्महत्या के कारण पूछे क्या सुझाव होने चाहिए, उसने बता दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत अफवाह है, उसका एक पक्ष दिया जाता है। तो एआई से कोई खतरा नहीं है, उसके न कोई रोबोट से खतरा है, क्योंकि उसको सब इंसान चलाते हैं। हाँ, इंसान से सबसे ज़्यादा खतरा तो इंसान से ही है। इंसान उसका गलत प्रयोग अगर करेगा तो खतरा हो सकता है। जैसे बिजली आई, बिजली का खतरा है बिजली, लेकिन उसको हम तार नंगा छुएंगे तो खतरा है। तो उसी प्रकार से रोबोट से हमको वो काम कराने चाहिए जो एक नैतिकता है, वही हमें करना चाहिए। और अभी हमने देखा है कि रोबोट की संख्या इतनी ज़्यादा एआई की बढ़ गई है कि वो रोबोट ये ज़रूर खतरा है कि आने वाले समय में लोग उसको रोबोट को मनुष्यों की जगह पर यूज करेंगे, तो ये बात है। लेकिन उसमें खतरा नहीं है। उसको ज़्यादा मनुष्य यूज करेगा, ज़्यादा उसको जानकारी होगी, ज़्यादा ज्ञान होगा, तो मनुष्य अच्छी से फास्ट उसको काम कर सकेगा। तो ये एआई के जो रोबोट हैं उससे कोई खतरा नहीं है, ना चैट जीएफटी से कोई खतरा है। ये सब हमारे सहायक हैं और हमें सहायता का काम करते हैं, और इनसे हर चीज़ हम पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए इनका उपयोग है। आज हम ग्लोबल जो हमारा दुनिया बढ़ रही है तो उसमें हम दुनिया को जानने के लिए हमको कहीं की भी जानकारी अब हम इस समय बैठे बैठे जीएफटी चैट से पूछ सकते हैं। एआई के कोई भी रोबोट है तो वो कोई भी साइट से जा कर के, यहाँ तक कि एआई के उसमें भविष्य का भी हमने देखा कि उसको ज्योतिष का भी ज्ञान है, उसमें भी पढ़ा हुआ है। तो ज्योतिष का रोबोट वो भी बताता है पूरा। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें, आप जन्म स्थान बता दें तो सब कुछ आपके बारे में वो बता देता है।
तो पूरी जन्म कुंडली भी बना देता है। तो जो जन्म कुंडली आपको बनाने में, बाहर बनाने के लिए कम पैसा लगते थे, तो वो पैसे से बचत हो जाएगी। तो आप जो है सीधे अपना पूरा ज्योतिष भी की अपनी कुंडली, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं। तो चैट जीपीटी कितना लाभकारी है हमारे लिए, शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए और हर क्षेत्र में। अब उसकी सलाह से लोग, अब गूगल, जैसे हम लोग पहले गूगल से पूछते थे, अब गूगल से लोगों ने पूछना कम कर दिया है कि जब से चैट आया है तो लाखों करोड़ों लोग ये देश में और दुनिया में उसका उपयोग कर रहे हैं, चैट जीपीटी का और एआई के अन्य साधनों का। तो अब चाहे व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, सब में एआई का उससे जुड़ा हुआ है। तो एआई से आप जो है काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, सीख कर के ये आपके लिए सहायक हो सकता है। ये किसी प्रकार से कोई खतरा नहीं है। जो ये अफ़वाह करते हैं कि ये खतरा है, तो ये हम उनको बताना चाहेंगे कि ऐसी छिछली मानसिकता का प्रयोग ना करें, देश को आगे बढ़ने दें। जो अगर ये रोकेगा तो वो समझ जाइए वो देश को आपको बढ़ने से आगे रोकना चाहता है और वो एक साजिश है। तो इसके तहत में आप जो है एआई का पूरा प्रयोग करिए, और जो एआई का प्रयोग नहीं करेगा, वो, हमारा तो कहना है एआई के आने से कुछ उन्होंने अफवाह किया कि ये नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी। नौकरी ख़त्म नहीं होंगी, उसके नौकरियां वो दिलाएगा, ऐसा आपको जानकारी हो जाएगी तो आपको हर चीज़ जान जाएंगे, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। आप कोई भी तैयारी कर सकते हैं। तो एआई उसमें आपकी मदद करेगा, नौकरी वो आपको छीनेगा नहीं, जब बल्कि नौकरी दिलाने में काम आएगा। तो एआई आपके लिए बहुत सार्थक है, उसका प्रयोग करिए। और अभी कल मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी ने उसको उन्नाव में एक एआई रहित यूनिवर्सिटी जो है, सहित यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया हुआ है। तो एआई की अब भारत में एक पहल हो गई है, उन्नाव में ही एआई युक्त यूनिवर्सिटी बनी है। उसमें तमाम विषय में जानकारी, एआई के बारे में लोग जानकारी कर सकते हैं, तो उसका कोर्स कर सकते हैं। तो ये एक अब हमको आगे समय के अनुसार उसको आगे बढ़ना है, और उसका हमें, जैसे मोबाइल अब हमारे लिए ज़रूरत है, वैसे एक दिन हमारे लिए ये भी ज़रूरत बनेगी। और हर जगह अब हर अस्पताल में हो, मार्केट में हो, सब जगह, और रोबोट के बारे में आप देख रहे हैं, तो रोबोट से हम वही काम कराएं जो वो एक मान्यता में है। अभी हमने देखा कि कुछ रोबोटों के वो जहाँ फॉरेनर लोग हैं, तो उनको है रोबोट के करते हैं, उनको रोबोट से उनको किस करते हैं, एक मशीन को उसको किस कर के, और वो उसको महिला के ड्रेस का पहना कर के, और तो वो रोबोट से हमने खुद जो जीएफटी से हमने इंटरव्यू में पूछा कि आप क्या मानवता के लिए खतरा हैं, क्या आप ये हैं, तो उसने सारी बात स्वीकार किया कि हम ऐसा कुछ नहीं है, और हम तो एक रोबोट मशीन है, और मशीन को एक इंसान ही चलाता है। तो इंसान, और हम तो जब जो है अभी भारत अगर एआई का प्रयोग करेगा तो हम उसके साथ में सहयोग में काम करेंगे। तो वो तो एआई एक मशीन है, तो मशीन कोई अच्छी बुरी नहीं होती, मनुष्य का दुरुपयोग मशीन का अच्छा बुरा होता है। तो हमको मशीन एक है, और उस मशीन का हम रोबोट उसको नाम दिए हैं, कुछ भी है तो रोबोट है, उससे हम किस प्रकार से काम कराएं, ये है। उसको इंसानों जैसे वो आया तो एक बहुत बड़ी खोज है। और एआई से जो मनुष्यों की तरह सोच सकता है, उनके जवाब दे सकता है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो एआई कभी भी खतरा नहीं है, एआई हमारे लिए सहायक है। एआई का सब लोग प्रयोग करें, और इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। इसलिए मशीनें हैं, और वो लोगों से सावधान रहें, खतरा उन्हीं लोगों से है जो लोग झूठ। आज देखा बहुत सारे चैनल ऐसे बन गए हैं कि जो केवल झूठ ही बोले जा रहे हैं, कुछ बोलते हैं कि ये है खतरा, ये खतरा खतरा, उसको लोग देखते हैं, आखिर कहते हैं तो झूठ और सजा चैनलों में। ज़्यादातर चैनलों में, कुछ चैनल बहुत ऐसे हैं जो सही बता रहे हैं, तो ज़्यादा जानकारी वो अपनी व्यू दिखाने के लिए, लास्ट तक दिखाने के, लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए कहते कहते, और आपको खुदा पहाड़ निकलेगी चुईहा, अंत में कुछ नहीं निकलता है। तो बहुत सारे चैनल झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, केवल अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए बस। तो उसका प्रमोशन करने का ये तरीका चल नहीं करना चाहिए, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये लोग झूठ फैला कर के एआई का भी ऐसे दुष्प्रचार कर रहे हैं, और एआई आया है अभी, तो उसको हम स्वागत हमें करना चाहिए, और उसका उपयोग करना चाहिए सबके हित में, सहायता के लिए। और यही कहना है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वो करें, अच्छा लगे सही जानकारी।
आगे बढ़ाएं इसको और कमेंट करें। लेकिन इस प्रकार के खतरे कोई नहीं है और हमें जो है आराम से एआई का स्वागत करना चाहिए। और नई तकनीक है, उसको हमें आने वाले युग के लिए ये हमारे एक देन है वैज्ञानिकों की, तो उसको स्वीकार कर के हमें उसका उपयोग करना चाहिए पूरे खुले मन से, उसका बस दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों को देखना है कि अ, उसका दुरुपयोग ना होने पाए, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ना कि उसका बहिष्कार किया जाए, उसका वो हो जाए, उसका डर पैदा किया जाए किसी के। तो ऐसा हमने एआई और चैट जीपीटी से खुद इंटरव्यू पूछा है, तो उसने पूरा बताया है, वही हम आपको बता रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और उसको शेयर करें। धन्यवाद।